एक गांव में पहली बार जलसा हो रहा था। एक चचा थे, नौजवानों ने कहा कि मजाकन कहा कि चचा जलसा छे, नया कपड़ा सिला लो। बोला नया कपड़ा की है मेरे? बोला नहीं जलसा छिल, तनी दूल्हा बने जालो तुम तो अच्छा रह। बोले ठीक है सिले लूँ कीजिए। ये तो हाथ छे लोचा चौक गया, हटिया, कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया। बोला काल जलसा छे, काल मुझे कपड़ा चाहिए। बोला मिले जावे। वो दर्जी फटाफट काटा, फटाफट सी करके जिस दिन जलसा था लेकर के कपड़ा घर आया, पहन कर देखा तो देखा कि कुर्ता ठीक था लेकिन पायजामा दर्जी भूल से 4 उंगल बड़ा सी दिए थे। टेंशन में पड़ गया। क्या तो बोरो पायजामा पहनने कहे करने जा, लोग देखबे तो की कहबे कि बेटार पायजामा पहने होशिया। बोला जब टेंशन नहीं छे, घोरो तो मशीन छे और खुद यार मांग बोलूं काटे सिलाई कर देवे। बीवी को बोला, बीवी बोली कि नहीं घर में बहुत काम है, अभी फुर्सत नहीं है, वहां लटका दो, जब टाइम मिलेगा हम काट कर सिलाई कर देंगे। बोले नहीं यार से नहीं है। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा मुख जलसा जाना छे, आएगा पायजामानी दर्जी नहीं बोरो सिले दिया, तीची नहीं 4-5 उंगल काटे मुंह छोटा कर देते। तो बेटी बोली कि बा 10 मिनटेर काज मोर रह गई है, आधा घंटा और काम छे, अब फुर्सत पे मैं करे दूं वो छन टांगे थे। बाप बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में मुझे जलसे में जाना है, ये पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा सा काट के छोटा कर दो ना 4 उंगल। तो बहू समझा दी कि अब्बा रात में आपको जगना है, अभी आप खाना खा के सो जाइए, पजामा वहाँ लटका दीजिए और हमको जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम काट करके सिलाई करके आपको वहाँ पर लगा देंगे। जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। ये बेचारा मजबूर होकर पायजामा वहीं लटका दिया और जाके खाना खाया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, क्या मुन्ना बाप जावे जलसा, पंजा कटवा पायजामा कटवा को हिल। उठी, कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बा जावे जलसा, पजामा कटवा को हिल गई। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं टांग दी। ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसा, पजामा कटवा को हिल गई। वो भी 5 उंगल कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी और टांग दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब में उठे बेचारे और नमाज वजू बनाए, नमाज पढ़े, कुर्ता पहन लिए कि अब जलसा में जाएंगे, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, अब पजामा ढूंढने तो पजामा है नहीं। तो चिल्लाए अपनी बीवी को कि कुयान चीज थी, अरे फुतकिर माँ कुयान चीज। तो उसकी बीवी बोली क्या चिल्लाई, बोल मोर पजामा चिली जा। बोले टंगाल चुप तो बोली पजामा तो रही जहिया जे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, कोई सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। और लोग आपस में बात करने लगे कि भैया इच्छित खोपड़ी बादशाह जो उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब ठीक नहीं दी, वो जान से मरवे दे तो जिंदगी बचे जावे ना, दिल्ली खटे खालू मामला। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार नौजवान था। वो खड़ा हुआ, सब लोगों ने मना किया, क्या खड़ा लो रे, हे बोल बोल बोल। बोला नहीं जी है बे देखा जावे। खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा कि हाँ भाई तुम सवाल का जवाब दोगे? बोला हाँ देंगे। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिए, सवाल कीजिए क्या सवाल है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोले ये तो कुछ सवाल है? अरे सवाल ये हो जाए कि मथात बाल क्या नहीं है भाई। सवाल ये है कि सर में बाल क्यों नहीं है, दाढ़ी में बाल क्यों नहीं है। अच्छा देखिए दाढ़ी के हवाले से एक बात आ गई।
हमारा बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है। ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी बड़ी, बोलिए बोलिए, बड़ी जिद्दी है। ये मर्द के चेहरे पे निकलती है। किसके चेहरे पे निकलती है? मर्द के चेहरे पे निकलती है। दाढ़ी कहती है कि हम तुम्हारी शान हैं, तुम मर्द हो। आई बुधवा क्या करता, नाई के यहाँ जाके छिलवा देता है। दाढ़ी से कहता नहीं नहीं मर्द नहीं। दाढ़ी कहती है कि नहीं नहीं ती मर्द चाहिए। बोले नहीं नहीं मर्द नहीं। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? इंशाल्लाह। कितने लोग रखोगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। दाढ़ी तो मर्द की शान है। दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। अब मैं सुनाऊंगा लास्ट में ये दाढ़ी रखने की, नबी की सुन्नत है। एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। एक मुश्त दाढ़ी रखो। ये बाल पकड़ो दाढ़ी के, जो बाल बड़ा हो उसे काट दो। एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कारी शमशाद राही साहब सुनाएंगे आपको दाढ़ी पर भी कलाम। तो कहा कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये लड़का बड़ा कुछ देर सोचा समझा, फिर कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया। बादशाह तो देता कुछ नहीं था। बोला हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ इनाम दे, इनाम दे, यहाँ इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है। पहला सवाल यही है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तुमने जवाब दिया कि दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस के खत्म हो गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, फंसेगे है कि नहीं भाई? भाई दान पुण्य हम करते हैं, हमारा बाल खत्म हो गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो ये नौजवान ने जवाब दिया हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। देता कुछ नहीं था। बादशाह बोला क्या बहुत अच्छा बहुत अच्छा, या इनाम दे, इनाम दे, या इनाम दे, इनाम दे। इनाम मिल गया। कहा अच्छा ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे, अम्मी फंसेगे नू भाई, हजारों लोग जो बैठे इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये नौजवान बोला कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो हैं इनका अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अब चौथा सवाल बादशाह का क्या था, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक वादा करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो तो लोग एखाने बोशे आशिन अल्हम्दुलिल्लाह, एक वादा करो कि जितने भी उलमाए किराम आए हैं सबकी तकरीर सुन के इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, दुआ करेंगे हम। माशाल्लाह, ये देखिए हमारा सारा बच्चा सारा नौजवान तैयार है कि इंशाल्लाह वो पूरे ठान कर आज़म लेकर आए हैं कि इंशाल्लाह हम दुआ तक यहाँ पर टिके रहेंगे, दुआ तक हम यहाँ पर रुके रहेंगे। अल्लाह तुम्हारे हाथ को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सुना दूं। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में।
हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर बातें होंगी, आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर तकरीरें होंगी। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे लिए चार बातें हैं, चार बातें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, चार बातों पर दुनिया में अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कई बातें हैं, बोलो कई बातें हैं। जन्नत के कई दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ बहनों घर छोड़कर आराम छोड़कर नींद की कुर्बानी करके यहाँ आई हो, खुदा के वास्ते तुम्हारा बात करबे ना, आपस में कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। सुनो, 4 बातों पर अमल कर लेना दुनिया में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में, अरे बोलो ना भाई,